बेसिकली हमारे पास CSS के अंदर 4 टाइप्स के सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है टाइप सिलेक्टर, देन वी हैव क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो व्हाट इज दी टाइप सिलेक्टर? टाइप सिलेक्टर इज जस्ट अभी तक जो हमने यूज किया वो सारा का सारा अभी आपके पास क्या है, टाइप सिलेक्टर है। टाइप सिलेक्टर के अंदर आप एलिमेंट का नाम बता देते हैं। जब आप एलिमेंट का नाम बताकर उस पर कुछ स्टाइल लगाते हैं तो डेट इज दी टाइप सिलेक्टर। ये कौन सा सिलेक्टर है? टाइप सिलेक्टर है। तो क्या होगा कि वो जो टाइप सिलेक्टर आपने यूज किया होगा, तो टाइप सिलेक्टर क्या करेगा, जितने भी टैग या जितनी भी जगह वो एलिमेंट यूज होगा उन सब जगह आपके पास क्या हो जाएगा, वो इस्तेमाल हो जाएगा। वो जो स्टाइल लगा होगा वो सब उस जगह पर अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर आपने H1 पे कोई कलर चेंज किया है तो अब आपके पूरे पेज के अंदर जहां जहां H1 आएगा सब जगह क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर, मैचेस एलिमेंट्स whose class attribute is set in an HTML page. Class selector starts with a period followed by the value of the class attribute, applies the style to the content of all those elements having the same class attribute. देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टाइल्स होते हैं जो कि हमें लिमिटेड जगह पे लगाने या लिमिटेड एरिया पे लगाने हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट आएगी, हमें उन पे एक स्टाइलिंग लगानी है और हर प्रोडक्ट पे एक जैसी स्टाइलिंग लगानी है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसकी क्लास बना देंगे। वो क्लास बना के रख देंगे और वो क्लास अब आप पास कर देंगे किसके अंदर, एट्रीब्यूट की तरह। और क्लास के थ्रू ही उसको आप वहाँ पे डॉट के थ्रू आप क्या करेंगे, वहाँ पर बनाएंगे किसके अंदर, अपनी CSS के अंदर। कैसे बनाएंगे उसको अभी हम देखेंगे, बट अभी सिर्फ मैं आपको जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आईडीज क्या होती है, क्लास सिलेक्टर क्या होता है, और फिर इसको हम आगे चल के देखते हैं। तो आईडी सिलेक्टर क्या करता है, मैचेस एन एलिमेंट whose ID attribute set in an HTML page. ID selector starts with the hash symbol. क्लास किससे स्टार्ट होता है, डॉट से, और आईडी किससे स्टार्ट होता है, हैश से। या और आईडी के लिए भी आप वही तरीका अपनाते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आईडी बोला आपने, तो जैसे क्लास देते तो क्लास को एक नाम दे देते थे, इसी तरीके से आप क्या करते हैं, आईडी में भी यही करते हैं। एट्रीब्यूट यूज होता है आईडी और उसके बाद उस आईडी का नेम दे देते हैं। अप्लाई स्टाइल्स टू द कंटेंट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। अच्छा, आईडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, देखें आईडी का मतलब होता है इट इज अ यूनिक कंटेंट या यूनिक जगह पर। आईडी हम ज्यादातर जब यूज करते हैं ना, आईडी का सिलेक्टर का जो काम आता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। ज्यादातर जो आईडी यूज होती है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होती है। CSS के अंदर हम ज्यादातर क्लास पे फोकस कर रहे होते हैं। हाँ, बट कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सिंगल एक एलिमेंट है, उसको कुछ अलग स्टाइलिंग देनी है, एक दूसरे एलिमेंट को अलग स्टाइलिंग देनी है, तो उधर हम क्या यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं। यानी आईडी हम जनरली स्पेसिफाई करते हैं कि हम सिंगल एलिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि क्लासेस हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है ये? अच्छा है। उसके बाद लास्ट वन इज द यूनिवर्सल सिलेक्टर, can be applied to all elements in the document represented by the asterisk sign. समझ लें कि आपको अपने पेज के अंदर एक ही राइटिंग रखनी है, एक ही कलर रखना है, एक ही फॉन्ट साइज रखना है तमाम एलिमेंट्स का, तो वहां पर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि जितना भी आपने यूनिवर्सल के अंदर प्रॉपर्टीज या वैल्यू डिफाइन की होती हैं वो वन टू ऑल उस पेज पर एप्लीकेबल हो जाती है हर एलिमेंट्स के लिए। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सिंपली कि ऐसी चीजें जो कि आप हर एलिमेंट के लिए सेम चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या यूज कर लेते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज कर लेते हैं। चलें, हम एक काम करते हैं, हम जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं फिर प्रैक्टिकल। सो ये तो आपको पता चल गया कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये कौन सा सिलेक्टर है, टाइप सिलेक्टर, ठीक है। ये एग्जांपल हो गई हमारी टाइप सिलेक्टर की। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, मैं इसको H1 दे के सिर्फ अभी एक हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा, मैं
एक्सटर्नल वाली को ही यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से स्टाइल को हटा रहा हूँ। तो सारा कोड मैं किसमें कर रहा हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। तो हम अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाते हैं। अब देखें ये बॉडी पे हमने क्या लगाया हुआ है, बैकग्राउंड कलर येलो लगाया हुआ है, और पी टैग पर हमने जरूरी नहीं है, सर ने नोटपैड प्लस प्लस पे करवाई थी, उसमें आपके पास वो आ रही होंगी, सजेशंस आ रही होंगी, वो करेंगे। मैं चाह रहा हूँ याद हो जाए ना प्रॉपर्टीज, कुछ तो होती हैं लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नोटपैड प्लस प्लस पे कर लेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं इसके ऊपर। या जरूरी नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हैं। असल में क्या होता है, स्टार्टिंग के लिए सही है, जब आपको HTML वगैरह लिखनी आ गई ना, उसके बाद तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। चलें, ये कौन सा है, टाइप सिलेक्टर है, जिसके अंदर हमने बॉडी का कलर येलो रखा हुआ है और पी टैग का कलर क्या रखा हुआ है, रेड रखा हुआ है। और अभी चल के हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। चलें, अब आप बोलते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास टाइप सिलेक्टर। अब यहाँ पर आकर आपने कहा भाई मेरे पास यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो मैं वर्ड में से जाके कुछ पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा, यार है मेरे पास 3 पैराग्राफ, मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया, तो मैंने यहाँ पर आके यहाँ पे पहला अपना पैराग्राफ क्रिएट किया। अब ये देखें, समझ लें कि मैं कोई न्यूज़ की वेबसाइट लिख रहा हूँ, उसमें पैराग्राफ है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक अपना नया पैराग्राफ और बनाया, और उस पैराग्राफ को मैंने यहाँ से फिर क्लोज कर दिया, और ये हमारा आ गया सेकंड पैराग्राफ। यहाँ से हमने अपने सेकंड पैराग्राफ को कॉपी कर दिया, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया। इसी तरीके से हम एक और पैराग्राफ बना लेते हैं पी टैग के अंदर। तो ये हमने एक और पैराग्राफ बना लिया, इसको करते हैं सेव, और यहाँ से हमने थीम्स को कॉपी किया और यहाँ जाके हमने पेस्ट कर दिया। अभी हम सेव करेंगे तो अब आप देखिएगा क्या हो रहा है, ये 3 पैराग्राफ बनकर आ गए। और क्योंकि हमने क्या यूज किया हुआ है, हमने टाइप सिलेक्टर यूज किया हुआ है, तो आपके पेज के अंदर जितने भी पी टैग होंगे सब पे रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं क्लास। अब देखिए पैराग्राफ है ना, अब पैराग्राफ जो है वो हर सारे पैराग्राफ क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो अब ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ तो हम इनको ग्रुपिंग कर दें, क्योंकि अगर मैं पी टैग पे कोई चीजें अप्लाई करता हूँ, हो सकता है आगे चल के इसी पेज के अंदर कोई ऐसा पी टैग भी हो जिसपे मुझे वो फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो अगर मैं टाइप सिलेक्टर यूज करूंगा तो वो तो सब पे एप्लीकेबल होगा ही। तो इसकी जगह अगर हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ क्लास, और क्लास का नाम दे दिया माय पैरा। ठीक है, और अब चलते हैं सेव करते हैं, और यहाँ पर अब हमें इसकी CSS भी लिखनी है। तो CSS लिखने के लिए हम यूज करेंगे डॉट, उसके बाद क्लास का नाम, और यहाँ पर आके अब क्या क्या प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई करनी है। हमने कहा एक तो आप क्या कर दो, फॉन्ट का जो साइज है ना, साइज कर दो इसका 20 पिक्सल्स। ठीक है, और इस पे हम क्या प्रॉपर्टी लगाएं, इस पे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फॉन्ट का साइज कर देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन कॉलन 0 पिक्सल्स ऑटो। सिर्फ इतना मैंने दो इसमें एट्रीब्यूट्स लगाए। रिफ्रेश करते हैं तो अब आप ये वाला देखें, इस पे फॉर्मेटिंग अलग आ रही है, बाकी पी टैग पे फॉर्मेटिंग अलग आ रही है। अब क्लास यूज करने का फायदा क्या होगा, यूज करने का फायदा ये होगा कि आपने अगर सेम फॉर्मेटिंग किसी और को भी देनी है, किसी और पैराग्राफ को, तो आप जस्ट यहाँ से क्लास कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। पर अभी देखिए सेंटर वाले पे अप्लाई नहीं हुई, तो वो जो अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आईडी का, कि आईडी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि ये एक जैसे हो गए, लेकिन बीच वाले को थोड़ा सा चेंज करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको एक आईडी डिफाइन कर दें। आपने कहा आईडी, और आपने कहा इसकी आईडी कर दी my1, ऐसे करके। अच्छा, आप इस आईडी को गेट कैसे करेंगे, इसको गेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हैश आएगा,
my1 आएगा और उसके बाद यहाँ पर आके आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आके आपने कहा भाई इसका फॉन्ट साइज तो आपको रखना है 30 पिक्सल्स और साथ में इसका कलर कर देना है, रेड हुआ है ना, हम बोल देते हैं इसका कलर कर दो ग्रीन, क्या कर दो। तो अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंट सिलेक्टर्स हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और स्टाइलिंग अपने पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट सिलेक्टर बचा है जिसको हमने कहा था यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या कहा था, वो यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर की एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे ये बॉडी है ना, तो हमने फॉन्ट का जो कलर रखा हुआ है, अभी हम ऐसा कर देते हैं फॉन्ट का कलर हटा देते हैं, जैसे कि पी टेक्स्ट से मैंने रेड कलर भी हटा दिया, ठीक है, और यहाँ से अभी मैंने ग्रीन कलर भी हटा दिया। और हम अपने पेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास H1 भी मौजूद है ना, और H1 के ऊपर हमने कोई भी अभी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं की हुई, और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो अब सबका कलर ब्लैक हो गया। अब पूरे पेज का कलर या पूरे पेज पे कोई ऐसी फॉर्मेटिंग है जो सेम रखनी है, वो हम यूनिवर्सल के थ्रू डिफाइन कर देंगे। तो यूनिवर्सल के लिए हमने यहाँ पे स्टेरिक का साइन यूज करना है और उसके बाद यहाँ पर आके हमने इसका कलर दे दिया, लेट से हमने यहाँ पर आके कलर कर दिया ग्रीन। तो अब आप देखें जैसे ही मैंने कलर ग्रीन लिखा है उसके बाद पूरे के पूरे पेज के अंदर सब चीज़ों का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या डिफाइन करता है, वो ये डिफाइन करता है कि अगर सारी चीज़ें सेम रखनी है, मतलब कुछ ऐसा पार्ट है जो कि ऑल टू ऑल हर एलिमेंट पे वो एप्लीकेबल हो, तो वो आप किस में दे देते हैं, वो आप दे देते हैं किसके अंदर, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर। क्लियर है ये?